नमस्कार साथियों, मैं एच.एल. सैनी आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाई एच.एल. सैनी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से कुछ क्लासें नहीं हो पाई थी। ये सफलता सीरीज़ का आज अगला वीडियो लेकर के मैं आया हूं, जो कि टेक्निकल हेल्पर की एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है। हाँ जी, इससे पहले मैंने 11 या 12 वीडियो डाले हुए हैं, जो कि टेक्निकल हेल्पर की जो प्रिपरेशन है उसके लिए आपके एक तरीके से बूस्टर डोज का काम करेंगे, है ना। तो सभी दोस्तों को वेरी गुड इवनिंग। और जो भी दोस्त हैं जुड़ गए हैं, एक बार अपना जो दोस्त है उन सब में एक बार वीडियो को शेयर कर दे। जो भाई आज पहली बार इस चैनल पर हैं उन सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो आज बिना देरी किए हुए, बिना समय ख़राब किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते। एक बार बस आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। ठीक है ना। हाँ, आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अपने डीपी स्टेटस इत्यादि पर लगाएं, ताकि आप लोगों का मेरे को सपोर्ट मिले, और जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे, आगे वीडियो भी बना पाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किसी सर्किट में 33 ओम का प्रतिरोध 2 ओम का करंट ले जाता है, तो पूरे प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान क्या होगा। कहने का मतलब प्रतिरोध है, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 33 ओम, और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर। देन पूछना चाह रहा है कि इस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होगा। प्रतिरोध और धारा दोनों का मान दे रखा है, और हमसे पूछना चाह रहा है कि वोल्टेज का मान क्या होगा। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। इट मीन्स धारा का मान कितना है 2, और R का मान कितना है 33, और 33 इंटू 2 करूँगा तो 66 वोल्ट। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट भी करें, ताकि मुझे ये पता लगे कि हाँ, आप लोग एक्टिव मोड में हो। सिर्फ मूक बधिर बन के सुनने में मुझे मज़ा नहीं आता है कि जो भी बच्चा मेरी क्लास को देखे, जो भी मेरे साथीगण इस क्लास को देखे, तो उनको भी एहसास हो कि हाँ, हम रिप्लाई कर पा रहे हैं। तो रिप्लाई करने के 2 तरीके हैं, तो आप लाइव चैट सेक्शन में जाइए या फिर आप कमेंट सेशन में जाइए। कमेंट सेशन की जगह अगर यदि आप लाइव देख रहे हैं, प्रीमियर वाला वर्जन देख रहे हैं, तो लाइव चैट वाले में ही कमेंट करें। ठीक है। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो आंसर देखने को मिलेगा वो 66 वोल्ट। ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर 66 वोल्ट आया है उन सभी का आंसर सही है, और जिन दोस्तों का 66 वोल्ट नहीं आया, प्लीज़ इम्प्रूव योर सेल्फ, खुद अपने आप में सुधार करो। ठीक है। तो आप देख भी रहे होंगे आज जो मैं सारे क्वेश्चन चर्चा करूंगा वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के हैं, और सारे क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर के हैं। तो आपको पता भी लग जाएगा कि हमारी क्या औकात है और एग्ज़ाम क्या पूछ रही है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। चलिए, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी सर्किट में वोल्टेज को घटाकर आधा और प्रतिरोध को क्या कर दिया जाए, दोगुना, तो करंट के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा, हम जानते हैं भली भांति बहुत अच्छे ढंग से कि जो I होता है वो होता है V/R। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध और वोल्टेज वोल्टेज और प्रतिरोध का अनुपात होता है वो धारा होता है। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि वोल्टेज को घटाकर क्या कर दिया जाए, आधा, तो V/2 बटे प्रतिरोध को क्या कर दिया जाए, दोगुना। तो ये देखिए, 2 नीचे और ये भी 2 नीचे, और तो 2 और 2 4, तो ये V/4R। तो V/R का मतलब तो हम अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, I। कहने का मतलब जो धारा है वो पहले की तुलना में कितनी रह गई है, 1/4। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो कि जो वोल्टेज है उसको क्या किया मैंने, आधा, मतलब जो भी पहले था उसका V/2। प्रतिरोध है उसको क्या किया, दोगुना, 2R। तो 2 नीचे है और ये भी 2 नीचे है, तो 2 इंटू 2 करूँगा तो कितना, 4। तो V/R का मतलब तो हो गया I, अर्थात तो जो नई धारा आएगी वो पहले की तुलना में सिर्फ कितनी है, 1/4। और वैसे आप भी जानते हो यार कि प्रतिरोध बढ़े तो वैसे भी धारा घटेगी, और वोल्टेज घटेगा तब भी धारा घटेगी। तो 2 गुना 3 गुना ये तो संभव है ही नहीं। तो दिए गए ऑप्शन में आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि जो आंसर जिन लोगों ने ई लगाया है, मतलब जिन्होंने आंसर 1/4 किया, उन सभी का आंसर सही है। ठीक है। बड़ा मज़ा आ रहा होगा, मुझे ऐसी आशा है आप लोगों को पढ़ते समय बड़ा अच्छा लग रहा होगा। जो आपके टेक्निकल हेल्पर के जो न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं इनको मैं बड़े तसल्ली से, बड़े
अच्छे ढंग से बताऊंगा, जल्दीबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट है, आप भी जानते हो समझने में थोड़ा समय लगता है ना। तो हड़बड़ाहट नहीं करें, जिनको आता है बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है प्लीज़ सुनो, देखो और फिर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एक बार आप ऐसे देखने के पश्चात वापस से वीडियो को फिर से स्टार्ट करके एक एक क्वेश्चन को फिर से खुद से हल करके देखो कि हाँ मैं इस काबिल बना हूँ कि नहीं, कि सर ने समझाई वो बात मेरी खोपड़ी में चढ़ी है कि नहीं। चलो आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है। हेल्पर में जो भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन बड़े नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चनों में एक लॉजिक है, और वो लॉजिक को ही तो हमें ढूंढना है, क्योंकि लॉजिक में ही तो मैजिक है। कहना है कि अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध खालिस्तान हो जाता है। कहना ये चाह रहा है कि किसी वायर का जो प्रतिरोध है वो 0.2 ओम है, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है कि लंबाई को क्या कर दिया जाए, दुगना। तो दोस्तों किसी चालक तार का प्रतिरोध, मैं बात कर रहा हूँ कुचालक की नहीं, सिर्फ किसकी कर रहा हूँ, कंडक्टर चालक की। और ध्यान रखना चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि लंबाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यदि लंबाई को क्या कर दिया जाए, दुगना। अगर लंबाई दुगनी होगी तो प्रतिरोध भी दोगुना। मतलब पहले 0.2 था तो 0.2 को कितने से गुणा करेंगे, 2 से, तो उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, 0.4। भाई लंबाई दुगनी तो प्रतिरोध दुगना। अगर ये प्रतिरोध 4 ओम होता तो कितना हो जाता, 8। अगर 8 होता तो कितना, 16। 16 होता तो 32। कुल मिला के लंबाई दुगनी होगी तो प्रतिरोध भी दुगना। तो आप में से जिन भाइयों ने आंसर ए किया उन सभी का आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं। जो एक बार सेशन में अभी पहली बार जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करें। जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक्स तो बनते हैं यार, लाइक नहीं तो डिसलाइक तो बनते हैं। आप बड़े समझदार और पढ़े लिखे इंसान हो, ठीक है ना। हाँ मैं आपसे कुछ पैसा नहीं ले रहा हूँ, तो कम से कम सपोर्ट के लिए कुछ तो कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगे, सहानुभूति मिले कि हाँ मुझे बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू इट, है ना। 1 मिनट का समय लेकर के वीडियो को लाइक करें, सेशन को दोस्तों में शेयर करें, फिर अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है, पढ़ाई वाला। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। हेल्पर में वास्तव में इस प्रकार के क्वेश्चन की आस कम होती है, लेकिन फिर भी पूछा। हाँ जी, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 20 मीटर लंबे, कितना लंबा है दोस्तों चालक तार, 20 मीटर लंबा है। केबल में 1 वर्ग mm² मिलीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र है और 4 ओम का प्रतिरोध है, और पूछना चाह रहा है कि केबल की चालकता की गणना करो। तो केबल की चालकता मतलब केबल के अंदर इंसुलेशन की बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन बात कर रहा है केबल के अंदर जो विद्यमान क्या है, चालक तार, जो कोर है उसकी चालकता की बात कर रहा है। तो कहीं केबल या इंसुलेशन के हिसाब से सूत्र मत चिपका देना। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, रॉ L/A, और यहाँ से यदि मैं रॉ का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, RA/L। बोलो हाँ या ना, यही होगा अगर मुझे किसका मान निकालना है, रॉ का मान। लेकिन इस क्वेश्चन ने रॉ मतलब विशिष्ट प्रतिरोध ना पूछ करके क्या पूछी है, चालकता अर्थात कंडक्टिविटी पूछी है। यहाँ चालकता का मतलब कंडक्टिविटी से है, सिग्मा से है। तो सिग्मा क्या होता है, 1/ρ। मतलब जो रॉ की वैल्यू आ रही है अगर उसको उल्टी कर दी जाए तो किसका मान आ जाएगा, सिग्मा का मान आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो कि अगर मुझे किसका मान निकालना है, सिग्मा का मान निकालना है, तो देखो सिग्मा का मान यदि मुझे निकालना है भैया, तो सिग्मा का मान निकालना है तो सिग्मा बराबर जो चीज़ें ऊपर थी वो नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, L/RA। हाँ या ना, होगा या नहीं होगा, होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ जी, तो एक बार बात को गौर करो। अभी मैंने आपको बता दिया ना कि भैया रॉ बराबर तो क्या होता है, R/A/L। आया कि नहीं आया उस फॉर्मूले से। तो अगर मुझे सिग्मा चाहिए तो रॉ को उल्टा करेंगे, मतलब L ऊपर और RA नीचे। हाँ जी, क्वेश्चन में जो लंबाई दी है वो लंबाई कितनी दी है, 20 मीटर। ओके चलो, सॉरी मैं थोड़ा सा पास में लिखता हूँ। तो लंबाई कितनी है, 20 मीटर बटे में प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। हाँ जी,
क्षेत्रफल में बड़ी गड़बड़ है कि जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 mm²। तो mm² को यदि मीटर स्क्वायर में बदलूंगा तो का मतलब मिली, और 2 बार स्क्वायर का मतलब तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। तो जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁻6। तो दोस्तों 4 का भाग लगाऊंगा 20 में तो कितना आएगा, 5। और माइनस के जो 6 है वो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त काटने के पश्चात आपके पास में जो वैल्यू आ रही है भाई वो यही तो आया है कि इसका मान तो कितना हुआ, 20, और जो क्षेत्रफल है उसका मान है 1 × 10⁻⁻6। प्रतिरोध का मान है 4, तो 4×5 = 20। ठीक है, तो 5 और नीचे वाली घात ऊपर जाएगी तो प्लस की, ठीक है ना। तो 5 और 10⁻6 का मतलब मेगा, तो 5 मेगा सीमेंस प्रति मीटर। ये इन नहीं है बेटा, ये जो है वो इन नहीं है, ये क्या है, मीटर। ये MS/इन नहीं है, ये है मेगा सीमेंस प्रति मीटर है, ध्यान रखना। ऊपर वाले m का मतलब है, इस वाले m जो शब्द है इसका मतलब तो होता है क्या, जो ऊपर वाला जो है इसका मतलब तो क्या है, तो जो ये वाली चीज़ है, 1 मिनट सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, हाँ। तो m का मतलब जो बड़ा वाला m है इसका मतलब तो है मेगा, और s का मतलब है सीमेंस। ये इन नहीं है बेटा, ये क्या है, ये वाली जो चीज़ है ये m है, मतलब मीटर है। तो हमको पता है इसका मात्रक महो प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर, एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, बी। तो जिन दोस्तों का आंसर बी आया है 5 मेगा सीमेंस प्रति मीटर, उन सभी का सही है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, मैं ताकि दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना। चलो हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ज़रा संभल के प्रत्येक क्वेश्चन को हमें देखने का है, ठंडे दिमाग से, हड़बड़ाहट नहीं करने का है कोई भी क्वेश्चन में। हाँ जी, क्योंकि तुम जानते हो कोई भी चीज़ में हड़बड़ाहट बेकार चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो आज वाली क्लास में टेक्निकल हेल्पर के लगभग सारे हैं वो न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम है, तो उन सबको देख रहे हैं। ये बोल रहा है 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम के 3 प्रतिरोधक सीरीज क्रम में 30 वोल्ट की बैटरी के सप्लाई के साथ जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध और करंट का मान। तो ज़रा इधर देखो कि एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये, और एक प्रतिरोध ये, और जोड़ा क्या है मैंने, 30 वोल्ट की बैटरी। तो ये कितने वोल्ट की बैटरी, 30 वोल्ट की। ओके, ये 1 किलो ओम, ये 2 किलो ओम, और ये 7 किलो ओम। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 7। तो तुल्य प्रतिरोध तो कितना हो गया, 10 किलो ओम। तो सभी क्वेश्चनों में प्रतिरोध का मान तो 10 किलो ओम, 2 में 3 में दिख रहा है। अब हमें क्या पूछना चाह रहा है, धारा। तो देखो प्रतिरोध वाली बात को मैं मिटा दूं कि हमारा उत्तर कितना आ गया, 10 किलो ओम। ये तो लग गया सबको, ध्यान हटा दो इसको। चलो, तो इतना तो पता लग गया हमें कि इसमें जो प्रतिरोध है उसका मान कितना आया, 10 किलो ओम। और जो बैटरी है उस बैटरी की औकात कितनी है, 30 वोल्ट की। पूछना क्या चाह रहा है, धारा। तो ओम के नियम से क्या पता लगता है, I = V/R। V का मान कितना, 30, और R का मान कितना है, 10, और किलो का मतलब होता है 10⁻3। तो 10 × 30 मतलब कितनी बार, 3 बार। तो 3 और 10⁻3 ऊपर जाएगा तो -3, और -3 का मतलब होता है मिली। तो जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 3 मिली एम्पियर। तो धारा 3 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर मत कर देना। तो प्रतिरोध है वो 10 किलो ओम है, और धारा कितनी है, 3 मिली एम्पियर। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला, तीनों प्रतिरोधों को जोड़ दे, क्योंकि श्रेणी में प्रतिरोध जुड़ता है तो 10 किलो ओम, और 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 मिली एम्पियर, ठीक है ना। चलो, जिन दोस्तों का आंसर सी है सभी का करेक्ट है, ओके ना। चलो आगे बढ़े, बिना समय खराब किए हुए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं,
ऐसी बड़ी बात भी नहीं है कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है आप डर रहे हो, डरने की ज़रूरत नहीं। वो बोलते हैं कि डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला आपके साथ है, ठीक है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस कर रहे हैं बड़े मज़े के साथ में करने हैं, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लोड लेने के लिए आपका भाई मैं विद्वान हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा, बशर्ते आप मेरी जो है उन चीज़ों का भी सपोर्ट करें कि हाँ यार सर के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे मैं भी सपोर्ट चाहता ही हूँगा, ठीक है ना। पढ़ाई के मामले में फुल सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को, बशर्ते कि आप टाइम पर लाइव आएँ, क्लास देखें, दोस्तों में शेयर करें, तो टीचर का भी मनोबल बढ़ता है। मान लो बच्चे कम देखेंगे तो टीचर का मनोबल घटेगा और टीचर चाहेगा कि मैं क्लास ना लूँ, तो बेहतर है, सीधी सी बात है। हाँ, ये बोल रहा है समान पदार्थ, गौर करना क्वेश्चन को, कि अगर पदार्थ समान है तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, समान ही होगा, ठीक है। वो बोल रहा है और लंबाई के दो तार, समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों का प्रतिरोध, प्रतिरोधकताएं नहीं है, ये प्रतिरोध है बेटा, ठीक है ना। क्योंकि प्रतिरोधकताएं नहीं है, प्रतिरोध है। अगर प्रतिरोधकताएं होती तो मात्रक ओम मीटर लिखता, इसलिए ध्यान रखना। हिंदी के क्वेश्चनों में यही थोड़ी गलतियाँ हो गई हैं, एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो ओम मात्रक लिखा तो समझ जाना चाहिए कि प्रतिरोध की बात कर रहा है। तो दो तारों का प्रतिरोध, एक का 20 है और दूसरे, वो एक का 5 है और दूसरे का 20 है। तो पूछना चाह रहा है दोनों तारों की त्रिज्याओं का अनुपात। तो मैंने माना कि जो पहला वायर है उस पहले वायर का जो त्रिज्या है उसको R1 और दूसरे वाले की त्रिज्या को R2। पहले वाले के प्रतिरोध को बड़ा वाला R और दूसरे वाले के प्रतिरोध को R2, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रतिरोध और क्षेत्रफल के बीच में रिश्ता क्या होता है, विलोमानुपाती। और तार जब कुछ भी नहीं बोले तो उसका कटाव क्षेत्रफल कैसा होता है, वृत्ताकार और लंबाई बेलनाकार। तो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर क्षेत्रफल और जो त्रिज्या है उसके बीच में रिश्ता देखूँ तो कैसा होगा, वर्ग में। अर्थात प्रतिरोध और त्रिज्या के बीच में जो रिश्ता है वो वर्ग के क्या है, विलोमानुपाती है। सही बात है कि नहीं है भाई। प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है और क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 100 बातों की बात हमें क्या समझ में आई कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध और उसकी त्रिज्या है वो वर्ग के विलोमानुपाती होती है। यहाँ तक की बात समझ में आई तो इनको मैं मिटाऊँ, आगे करता हूँ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। हाँ जी, तो आपको ये बात समझ में आई है कि साहब जो त्रिज्या है और जो प्रतिरोध है वो वर्ग के विलोमानुपाती। अगर मैं यहाँ R1 रखूँ और यहाँ R2 रखूँ तो देखो R1 ऊपर है तो बड़ा वाला R ऊपर है तो स्मॉल R1 यहाँ होगा, और R2 है तो इसका R2 है वो ऊपर होगा। सही है कि नहीं है। वो पूछना चाह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात, अर्थात मुझे क्या चाहिए, पहले वाले की त्रिज्या और दूसरे वाले की त्रिज्या। देखो R2/R1 निकालूंगा तो इन दोनों पे क्या लग जाएगा, रूट। अर्थात रूट के अंदर क्या है, 5 और कितना है, 20। लेकिन क्वेश्चन ने R2/R1 न पूछ करके दोनों तारों की त्रिज्या अर्थात पहले वाले की R1/R2 पूछा है। तो अगर यदि मैं R1/R2 निकालूंगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, उल्टी। मतलब 20 ऊपर और 5 नीचे। 20 को 5 से काटूंगा तो कितना आएगा, 4। अर्थात रूट के अंदर कितना आएगा, 4। और यहाँ देख लो ज़रा, मैं इधर कर देता हूँ दोस्तों, देखो इस जगह कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ रूट 4 लेता हूँ तो R1/R2 का मान कितना हो रहा है, 4 का रूट कितना आएगा, 2। और 2/1 मतलब जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 2:1। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा कि हाँ सर, वास्तव में क्लास के साथ साथ में हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। क्लास के अंतर्गत थ्योरी में आपको इतने न्यूमेरिकल नहीं करा सकते, या स्पेशल सेशन में आप हर प्रकार के क्वेश्चन देख रहे हो, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। मुझे लगता है आपको इस सेशन का बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो चालक तार का प्रतिरोध है
और जो त्रिज्या है उनके बीच में वर्ग के विलोमानुपाती का रिश्ता होता है। तो देखो R2/R1 करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, 1:2, लेकिन उसने R2/R1 नहीं पूछा है, R1/R2, मतलब पहले का बटे में दूसरे का, इसलिए उत्तर आया 2:1। इसलिए इस पूरे क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 2:1। 1:2 कर रहे हो इसका मतलब आप गड़बड़ कर रहे हो। आप जो निकाल रहे हो वो R2/R1 निकाल रहे हो, जो कि एग्जामिनर नहीं पूछना चाह रहा है। वो पूछना दोनों तारों की त्रिज्या, मतलब पहले बटे दूसरे, और पहले बटे दूसरे का मतलब R1/R2, और R2/R1 आया कितना है, 2:1। इसलिए आंसर क्या होगा, 1। मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन होगा। सभी लोग एक बार आप शो करें कि हाँ सर हमको ये अच्छा लग रहा है सेशन। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती करके हाँ करना, लेकिन मेरे हिसाब से बड़े जानदार क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों को। टेक्निकल हेल्पर के बड़े कम के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आपको दिख भी रहा होगा कि टाइम पास करने वाला कोई एक भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सारे हेल्पर के क्वेश्चन हैं और सारे पिछले सालों के क्वेश्चन है, तो आपको लग भी रहा होगा कि यार हाँ अच्छा है। चलो, अब बोल रहा है कि अगर 3 ओम मान के समान प्रतिरोध के 3 रजिस्टरों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है, 3 ओम, और ऐसे कितने प्रतिरोध हैं, 3। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम, और समान मान के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, N/R। तो प्रतिरोधों की संख्या 3 और प्रत्येक प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना, 3, तो 3×3 = 9। आप में से जिन भाइयों ने 9 उत्तर मारा है उन सभी का राइट आंसर है। सभी रिप्लाई करते रहेंगे। ये मान लो दोस्तों मेरा गला दर्द कर रहा है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ सीरियसली। ऐसा नहीं कि सर इंप्रेशन झाड़ने के लिए ऐसा बोल रहे, वास्तव में मेरा गला दर्द कर रहा है, जुकाम है, फिर भी मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को मैं कुछ करा सकूं, ताकि भविष्य में कभी याद करो कि हाँ किसी सर ने हमारे लिए कुछ किया था। ठीक है ना। तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। भाई आपसे मैं कोई धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ, जस्ट सपोर्ट मांग रहा हूँ, शेयर करना, वीडियो देखना, सही है। हाँ जी, इधर कि जब प्रतिरोधक के मापन को वोल्ट मीटर एमीटर विधि से मापा जाता है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना आता है, 8.28। अर्थात जो V है उसका मान कितना है, 8.28 वोल्ट। और एमीटर की जो रीडिंग है, मतलब जो धारा है, उसका मान कितना आ रहा है, 4.14 मिली एम्पियर। पूछना चाह रहा है प्रतिरोध का मान, तो आप अच्छी तरह जानते हो शायद कि R बराबर होता है V/I, और V का मतलब कितना है, 8.28, और इसका मतलब कितना है, 4.14, और मिली का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है। तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 10⁻³ ऊपर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और 10⁻³ का मतलब होता है किलो, इसलिए आंसर कितना आएगा, 2 किलो ओम। जो भाइयों को न्यूमेरिकल पार्ट में दिक्कत है, डेली देखे सेशन को, 2 बार देखे, 3 बार देखे, गारंटी देता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे कि हाँ मज़ा आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। कई बार बच्चे बोलते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन गुरुजी नहीं करवा रहे, मज़ा नहीं आ रहा। बेटा आज न्यूमेरिकल पार्ट था तो न्यूमेरिकल पार्ट ही करवाया है ना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसलिए तो मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेता हूँ कि कई बार बच्चे बोरियत महसूस करने लगते हैं, सर बहुत देर हो गई, परेशान कर दिया। ऐसा नहीं, इसलिए मैं भी शुरुआती दौर में 20-25 मिनट की क्लास ले रहा हूँ। जब आप लेवल में आ जाओगे कि हाँ सर अब मज़ा आ रहा है, तब क्लास को 1 घंटे कर दूंगा, आप कहोगे तो 1.5 घंटे कर दूंगा। लेकिन एक बार आप जुड़ो, इंटरेस्ट पैदा करो, दोस्तों को बताओ कि सर हमारे लिए कुछ नई मुहिम छेड़ी है। ऐसा नहीं है कि सब यूट्यूबर्स पढ़ाते ही हैं, लेकिन एक बार आप देखो पढ़ करके, आपको फ़र्क अपने आप महसूस आ जाएगा। व्यूज़ पे मत जाओगे कितने बच्चे देख रहे हैं इनका वीडियो, इस पे नहीं, पढ़ाया क्या जा रहा है उस पे देखो, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है 35 वोल्ट सप्लाई की श्रृंखला में जुड़े 3 प्रतिरोधक कितने हैं, 2 ओम, 2 ओम और 3 किलो ओम। तो कुल करंट और कुल प्रतिरोध, तो दोस्तों कितने प्रतिरोध हैं, 3। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। कितने वोल्ट की सप्लाई, 35 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है। हाँ जी, तो ये कितने हैं, 2 किलो, ये कितना है, 2 किलो, ये कितना है, 3 किलो।
मुझे बताओ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, जुड़ता है। तो 2 और 2 4 और 3 7, तो तुल्य प्रतिरोध का मान तो कितना आ गया, 7 किलो। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7 आ रहा है। तो अगर स्मार्टनेस दिखाओ तो इसका आंसर डायरेक्ट ही क्या आ रहा है, सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जाम में समय बचाने के लिए। हालांकि मैं धारा भी निकाल के दिखाऊंगा। धारा क्या होगी कि V बटे R, तो 35 और R का मान कितना है, 7 गुणा 10⁻3, तो 7 पंजे 35, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 ऊपर जाएगा तो माइनस का, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, 5 मिली एम्पियर। तो इसलिए आंसर आया कि नहीं आया, सी। तो कई बार ऑप्शन एक ही चीज़ को हल करने से मिल जाए तो एग्ज़ाम में ज़्यादा वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर डायरेक्ट ही मार देते। सही है कि नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ज़रा इस सेशन का अगला क्वेश्चन, उसकी तरफ देखिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है कि श्रृंखला में जुड़े 47 ओम, 20 ओम और 33 ओम के प्रतिरोधों के बराबर प्रतिरोध, मतलब तुल्य प्रतिरोध। और श्रृंखला का मतलब श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो ये 47 और 20 कितने हो गए, 67, और 3 70, और 30 कितने हो गए, 100। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 100। आसान सा था, हाँ या ना, आ रहा है मज़ा, फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना सभी लोगों को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है उसको ज़रा सभी लोग पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। आप देखते हो कि मैं पढ़ाते समय आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं करता हूँ, लाइक करो, शेयर करो, ये करो, फलान करो, मैं टाइम पास नहीं करता। मेरा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना है, आप खुद समझदार हो क्या करने का। ओके, क्वेश्चन कह रहा है 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 50 वाट और 200 वाट के दोनों बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब दो बल्ब हैं, एक 500 वाट का है और दूसरा 200 वाट का है, और इनका जो सप्लाई वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है, और पूछना चाह रहा है दोनों बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात, मतलब R1/R2 का मान क्या होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आज आपके लिए ये होमवर्क है, सभी लोगों को इस क्वेश्चन को हल करना है और सभी को उत्तर करना है, ताकि मुझे पता लगे कि आप पढ़ते हो कि नहीं। इस क्वेश्चन का सभी को उत्तर करना है। कल जब क्लास लूँगा तो इस क्वेश्चन का पहले हल करवाऊँगा, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग रिप्लाई करते हैं। दूसरे की फ़ोटोकॉपी नहीं करने का है, सब अपना उत्तर बताएंगे। ठीक है ना। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं, कल क्लास लेंगे। आज थोड़ा है कि सिस्टम में वापस से आएँ। तो आज की इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। आज की इस वीडियो के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।